हेलो स्टूडेंट्स। अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के एक इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कवर किया था, जिसमें समझा था कि अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस किस प्रकार से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कहें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रभावित करता है। आज के लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि अर्थ का मास किस प्रकार से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रभावित करता है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मेरी जो कोशिश है आपको एक बेहतर कंटेंट देने की है और साथ ही साथ आपको टॉपिक से रिलेटेड एक बेहतर समझ भी देना है। अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो समझ मैंने दी है इस YouTube प्लेटफॉर्म पर किसी भी YouTube टीचर्स ने नहीं दी है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समझ किसके माध्यम से? अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से। मतलब प्रत्यक्ष स्रोत या अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से आप किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से अंदर से कैसी है। ये किसी भी टीचर्स ने YouTube पर नहीं पढ़ाया है, ये मेरा पहला प्रयास है और ये मेरा पहला प्रयास तभी सक्सेस होगा जब आपका मुझे सहयोग मिलेगा। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो ये प्रयास तो चलता ही रहेगा, लेकिन शायद मंजिल थोड़ी देर में मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक, जब कोशिश पूरी ईमानदारी से की जाती है तो मंजिल तो खुद ब खुद मिल जाती है। चलिए तो इस लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को और उस फॉर्मूले को अर्थ पर अप्लाई किया था। अप्लाई करने से जो भी टॉपिक था उस टॉपिक को समझने में बहुत मदद मिली और वो टॉपिक्स भी बेहतर तरीके से क्लियर हो गया। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि किसी भी टॉपिक्स के 2-3 पॉइंट को ही पकड़ के मैं पूरे टॉपिक को कवर कर देती हूँ, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा उस टॉपिक को समझने में कंफ्यूज ना रहे। उस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 बातों को ध्यान में रखे और वो टॉपिक उसका कवर हो जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी आ जाए, एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, टॉपिक क्लियर रहेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 बातें उसको रटी रहेगी, याद रहेगी, तो वो आंसर कर ही लेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का। चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर्स पर आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G M अर्थ का मास और ऑब्जेक्ट का मास और R स्क्वायर। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास और R है अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक, एक नेक्स्ट फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू mg। ठीक, अब देखिए जब हम इस फार्मूले और इस फार्मूले को कंबाइन करते हैं तो जब F इज इक्वल टू mg तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वायर। अब आप देखिए इधर भी स्मॉल m है, इधर भी स्मॉल m है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूले को हम अर्थ पर अप्लाई करेंगे और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कह क्या रहा है ये फार्मूला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका मास? अर्थ का मास। ठीक,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला कह रहा है। ये जी और आर के बीच का रिलेशन तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज का जो लेक्चर्स है, जो समझना है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ के मास के बीच का रिलेशन, कि कैसे अर्थ का मास जी को प्रभावित करता है। अब हम इसी फार्मूले को जब अर्थ पर अप्लाई करेंगे, ये है हमारी अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर। ठीक, ये हम लोगों ने समझा था। और क्या पढ़ा था कि ये है अर्थ का इक्वेटर, अर्थ की एक काल्पनिक रेखा जो अर्थ को, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, और ये समझा था कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, जी की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि अर्थ के सेंटर और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ ज्यादा होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। जब डिस्टेंस कम होता है, हम देखते हैं कि अर्थ के सेंटर और पोलर लैटिट्यूड के क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ये तो बात हो गई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की। आज है टॉपिक हमारा जी। तो क्या ये सेम लैटिट्यूड पर सभी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू समान होगी? समान होनी चाहिए, क्योंकि लैटिट्यूड सेम है और सेम एक ही लैटिट्यूड पर हर जगह अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम लैटिट्यूड पर सभी जगह इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, पर होता नहीं है। इसी को आज हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होता है। देखिए, क्या अर्थ पर सभी जगह आयरन पाए जाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या अर्थ पर सभी जगह लाइमस्टोन, चूना पत्थर पाया जाता है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या अर्थ पर सभी जगह कोल पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है? आपका जवाब फिर से होगा नहीं, क्योंकि आयरन, लाइमस्टोन, कोयला, निकिल, कोबाल्ट, कोई भी मिनरल्स ले लीजिए, वो अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट है, बिखरे हुए हैं। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम लैटिट्यूड्स पर एक ही टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। सेम लैटिट्यूड्स पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ की चट्टानें अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी हुई हैं। कुछ चट्टानें आयरन की हैं, कुछ चूना पत्थर की बनी हुई हैं, कुछ कोयले की है ना। तो बहुत तरीके के खनिज भंडार है हमारे यहाँ, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं अर्थ पर। तो मान लेते हैं कि पर्टिकुलर ए प्लेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 प्लेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम आ रही है, जबकि सेम लैटिट्यूड है। तो ये रीजन क्या है, ऐसा क्यों? तो स्टडी करने पर यह पता चला कि जो ए प्लेस है, उस ए प्लेस पर पाई जाने वाली चट्टानें कुछ ऐसे मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा है। जब घनत्व बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। देखिए, मास, डेंसिटी, घनत्व, द्रव्यमान जब ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो जब जी की वैल्यू पर्टिकुलर ए प्लेस पर ज्यादा आ रही है तो जरूर इस प्लेस पर, इस स्थान पर क्रस्ट के नीचे पाए जाने वाली चट्टानों का घनत्व बहुत ज्यादा है, डेंस है।
और ये चट्टाने धात्विक खनिज से मिलकर बनी हुई हैं। इन चट्टानों में आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयरन का जो घनत्व होता है वो अन्य धात्विक और अधात्विक खनिजों की तुलना में ज्यादा होता है। तो जब घनत्व ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। अब मान लेते हैं पर्टिकुलर 3 प्लेस पर लाइमस्टोन पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पास जी की वैल्यू अदर प्लेस के कंपेयर में कम है। तो जब जी की वैल्यू कम है तो हमने पाया कि इस प्लेस पर पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व, ये चट्टाने कुछ ऐसे खनिजों से मिलकर बनी हुई है, कुछ ऐसे मिनरल से मिलकर बनी हुई है जिसका घनत्व तो आयरन के कंपेयर में कम है। जब घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो इस स्थान पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी अदर प्लेस की कंपेयर में कम आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मानते हैं 5 प्लेस पर कोल पाया जाता है, तो इस स्थान पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम आएगी, क्योंकि कोयले का भी घनत्व आयरन से कम होता है। तो इस स्थान पर पाई जाने वाली चट्टाने भी कम घनत्व के मिनरल से मिलकर बनी हुई हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि अगर चट्टाने कुछ ऐसे खनिजों से मिलकर बनी हुई हैं कि उनका घनत्व कम आता है आयरन से, तो वहां पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम आएगी। और अगर किसी प्लेस पर पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व ज्यादा है तो वहां पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। घनत्व ज्यादा, मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर पाई जाने वाली चट्टानों के घनत्व में विभिन्नता होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब जी में पाई जाने वाली इस विसंगतियों को, विभिन्नताओं को हम कहते हैं ग्रेविटी एनामोली। इस ग्रेविटी एनामोली का यूज हम करते हैं मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस में। मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस में कैसे करते हैं कि देखते हैं कि यहां कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगाया और देखते हैं कि यहां पास स्प्रिंग बहुत ज्यादा पृथ्वी की केंद्र की तरफ खींच रही है। जब इसमें खिंचाव ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्ट्रांग है। तो जब जी की वैल्यू स्ट्रांग है तो इस प्लेस पर नीचे पाए जाने वाली चट्टाने अधिक घनत्व से मिलकर बनी हुई होंगी, है ना। इस प्लेस पे पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जरूर ये चट्टाने किससे मिलकर बनी हुई होंगी, मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनी होंगी, धात्विक खनिजों से मिलकर बनी होंगी, क्योंकि धात्विक खनिजों का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, ठीक, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम पर्टिकुलर 3 प्लेस पर इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और देखते हैं कि यहाँ स्प्रिंग का खिंचाव कम है इसके कंपेयर में, ठीक। तो जब खिंचाव कम है तो इसका मतलब है कि इसका अट्रैक्शन कम है, जी की वैल्यू कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वीक है, कम है। जब जी की वैल्यू कम है तो ये क्या समझ देती है हमें, ये क्या इंडिकेट करती है कि इस प्लेस पर पाए जाने वाली चट्टानों का जो घनत्व है वो कम है। ये चट्टाने कुछ ऐसे अधात्विक खनिज या धातुओं से मिलकर बनी हुई है जिसकी डेंसिटी आयरन के कंपेयर में कम है। तो ये लाइमस्टोन हो सकता है, कोबाल्ट, निकिल हो सकता है, कोयला हो सकता है। तो ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस में इसका यूज होता है और ये बताने में कि पर्टिकुलर इस प्लेस पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं या फिर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, मेटालिक एलिमेंट्स हैं या फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पास कोई माउंटेन है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक, और इस माउंटेन में आप यहाँ खड़े हैं तो यहां से आपका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना यहाँ के कंपेयर में। अगर इस सेम लैटिट्यूड्स पर ही माउंटेन है और सेम लैटिट्यूड्स पर आप भी खड़े हैं क्रेस्ट पर, तो आपका यहां से डिस्टेंस तो कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वहीं आप एक हाई
माउंटेन पर खड़े हैं तो आपका अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो यहां पास इस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम लैटिट्यूड्स पर जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस प्लेस पर पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा और एक बेहतर समझ भी आपकी बनी होगी। नेक्स्ट हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और सबको खुश रखिए।